Hello everyone, good evening, namaste, namaskar, sat sri akal, whatever you feel connected with me, ठीक है. And we are starting from our new chapter Hindi grammar. You know very well it is literally too much important for our CTET exam, and it's our last time and we can take only revision for that. Number of students can give much more time for this, but number of students are here who didn't give the proper time to that CTET paper, preparation for that paper. Then we can take last time revision here. And if we see this video, if you will watch this video, then it will be literally helpful for you. And now we have to start it. And बच्चों हम इसमें ऑलमोस्ट ग्रामर से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स क्लियर करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, हमने प्रिपरेशन की होती है लेकिन मतलब हम ज़्यादा अच्छे से टाइम नहीं दे पाते. बट अगर आप इस वीडियो की लिसनिंग भी कर लेते हैं तो मैं ये मानती हूँ कि आपके वहाँ पर 15 मार्क्स तो पक्के हैं ही, क्योंकि 15 मार्क्स की तो एक्चुअल में पेडागोजी आनी होती है. ठीक है, देन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस. संज्ञा. जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं. और संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं. और संज्ञा की बात करें तो इंग्लिश में इट कॉल्स नाउन. ठीक है, कि नाउन जो है वो 5 टाइप्स के होते हैं. यहाँ पर सबसे पहला आपको दे रखा है जातिवाचक, उसके बाद है व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन, फिर है आपका भाववाचक, देन है समूहवाचक कलेक्टिव नाउन, एंड देन मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक. ठीक है, फर्स्ट हम जा रहे हैं जातिवाचक संज्ञा पे. जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे घर कहने से सभी तरह के घरों का, पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का, और नदी कहने से सभी नदियों का जातिगत बोध होता है, जातिगत संज्ञा कहलाती है. ठीक है बात. अच्छा, जातिवाचक संज्ञा की स्थितियां इस प्रकार है. सबसे पहले संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यक्रमों के नाम, लाइक भाई, माँ, डॉक्टर, वकील, मंत्री, अध्यक्ष, किसान, अध्यापक, मजदूर इत्यादि. पशु पक्षियों के नाम की अगर हम बात करेंगे तो बैल, घोड़ा, हिरण, तोता, मैना, मोर इत्यादि. वस्तुओं की जब हम बात करेंगे देन वी कैन से मकान, कुर्सी, मेज, पुस्तक, कलम इत्यादि. प्राकृतिक तत्वों के नाम बिजली, वर्षा, आंधी, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि. व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन वी कैन से. ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक कहते हैं. वी कैन से दिस वन इज कॉमन नाउन. जहाँ पर आप सभी नदियों की, सभी घरों की बात करेंगे दैट वाज जातिवाचक कॉमन नाउन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्यक्तिवाचक मीन टू से प्रॉपर नाउन. ठीक है, जहाँ पर किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. यहाँ पर व्यक्ति का नाम, व्यक्तियों के नाम जो है वो उनकी बात हो रही है, जैसे रामकृष्ण, महात्मा बुद्ध, हजरत मोहम्मद, ईसा मसीह इत्यादि. फलों के नाम आम, अमरूद, सेब, संतरा, केला, अंगूर इत्यादि. ग्रंथों के नाम रामायण, रामचरितमानस, पद्मावत, कामयानी, कुरान, साकेत इत्यादि. क्लियर है बात. ओके, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है बच्चों कि समाचार पत्रों के नाम हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, नव भारत टाइम्स, अमर उजाला इत्यादि. ठीक है, नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, सरस्वती, यमुना आदि. नगरों के नाम लखनऊ, वाराणसी, आगरा, जयपुर, पटना, हरियाणा, हिसार, फतेहाबाद और बीकानेर, दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स. इन शब्दों से एक ही वस्तु का बोध होता है, अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं. जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध कराने लगती है तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाती है. क्लियर है बात. ओके, भाववाचक संज्ञा की बात करें, वेयर वी कांट टच दीज थिंग्स, हम इन चीज़ों को टच नहीं कर सकते. ठीक है, दैट इज कॉल्ड भाववाचक, जिनको वी कैन ओनली फील, जिन्हें सिर्फ हम फील कर सकते हैं. जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं. मीन टू से एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, जैसे गुण के अर्थ में सुंदरता हो गई, कुशाग्रता हो गई, बुद्धिमता हो गई. अवस्था के अर्थ में जवानी, बचपन, बुढ़ापा,
ठीक है। अच्छा, दशा के अर्थ में उन्नति, अवनति, चढ़ाई, ढलान इत्यादि। भाव के अर्थ में मित्रता, शत्रुता, कर्पणता इत्यादि। इन शब्दों से भाव विशेष का बोध होता है, अतः ये सभी भाववाचक शब्द हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कोलेक्टिव नाउन। ठीक है। समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है, जैसे कि अंगूर का गुच्छा हम कह सकते हैं। ठीक है। जैसे कि चाबियों का गुच्छा हम कह सकते हैं। जैसे कि कक्षा है, कक्षा भी तो क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है। व्यक्तियों के समूह, अगर बात करें व्यक्तियों के समूह तो वहाँ पर कक्षा आ गई, सेना आ गई, समूह आ गया, संघ आ गया, टुकड़ी, गिरोह और दल इत्यादि। ठीक है। वस्तुओं के समूह की बात करें तो कुंज, ढेर, गट्टर, गुच्छा इत्यादि। ठीक है। बात द्रव्यवाचक संज्ञा की जब हम बात करेंगे तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, जैसे कि आपका दूध, जैसे कि आपका सोना, जैसे कि चांदी, जैसे कि दही। ठीक है। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, नाप नहीं सकते। ठीक है। दैट इज कॉल्ड द्रव्यवाचक, मीन टू से मटेरियल नाउन। धातुओं के नाम यहाँ पर आ सकते हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल। और उसके बाद है पदार्थों के नाम, दूध, दही, घी, तेल, पानी आदि। अतः ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है। आगे आपका टॉपिक आ रहा है बच्चों लिंग। ठीक है। बात यहाँ पर है कि लिंग शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसका अर्थ है चिन्ह। जिस चिन्ह द्वारा यह जाना जाए कि अमुक शब्द पुरुष जाति का है, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। इन्हीं में जो है दो प्रकार के होते हैं, हम ये चीज़ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। जैसे कि जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, और जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि लड़का, लड़की, बैल, गाय, घोड़ा, घोड़ी, सॉरी, पेड़, नगर इत्यादि। ठीक है। ये तो आपको मैंने बता दी, मतलब कुछ मैंने आपको जोड़े बना के बता दिए, मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इकट्ठा बता दी और कुछ में अलग से बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जैसे लड़का, बैल, घोड़ा, पेड़, नगर इत्यादि, यहाँ लड़का, बैल, घोड़ा से यथार्थ पुरुष तथा पेड़ और नगर जो है वो कल्पित, यानी कि यहाँ पर हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है पुरुषत्व का बोध हो रहा है। ठीक है। पर लड़की, गाय, लता, पूरी इत्यादि, लड़की और गाय यथार्थ स्त्रीत्व का तथा लता और पूरी जो है वो कल्पित स्त्रीत्व का बोध करवाते हैं। लाइक अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, जैसे कि अब कंबल है, तो कंबल जो है वो हम पुरुषत्व में लेते हैं, पुल्लिंग में लेते हैं। ठीक है। पर्दा भी हम पुरुषत्व में लेते हैं। ठीक है। और वहीं पर अगर हम बात करें दही की तो वहाँ पर दोनों ही बात आ जाती है। जहाँ तक मैंने नोट किया है, यूपी बिहार के जो लोग होंगे वो कहेंगे दही खानी है, लेकिन हरियाणा वाले कहते हैं कि दही खाना है। दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स, सम मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स भी होते ही होंगे। ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वचन। बच्चों यहाँ पर जो मेरा मेन मकसद है वो है आपको इनकी परिभाषा करवाना, इनसे थोड़ा सा आपको रूबरू करवाना। ठीक है। वी विल ऑल्सो डू PYQ। ठीक है। विल डू। वचन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से एकत्व या अनेकत्व का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है, नदी, लड़का, घोड़ा, कलम। और बहुवचन जिन शब्दों से हमें अनेक वस्तुओं का बोध होता है, लाइक लड़के, घोड़े, कलमें, नदियाँ। ठीक है। लड़का, लड़के, नदी, नदियाँ, घोड़ा, घोड़े, कलम, कलमें इत्यादि। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ आई। आगे देखिए, आगे बात आ रही है बच्चों कारक, सर्वनाम और आपके ये जो होते हैं ना विशेषण, क्रिया, ये सारे टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं बच्चों इस एग्ज़ाम के लिए। तो आपको इनसे काफ़ी अच्छे से रूबरू होना चाहिए। ठीक है। इनको मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना अगर आपको लिटरली सीटेट क्लियर करना है तो। ठीक है। बात वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है, जिस शब्द का संबंध क्रिया यानी कि वर्ब से होता है उसे कारक कहते हैं। इन्हें विभक्ति या परसर्ग बाद में जुड़ने वाले भी कहा जाता है। ये सामान्यतः स्वतंत्र होते हैं और संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में परसर्ग प्रत्ययों के विकसित रूप हैं। हिंदी में 8 कारक माने गए हैं। मैं फिर से रीड कर रही हूँ, कृपया ध्यान से सुने। वाक्य में जिस शब्द
का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। इन्हें विभक्ति या परसर्ग बाद में जुड़ने वाले भी कहा जाता है। ये सामान्यतः स्वतंत्र होते हैं और संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में परसर्ग प्रत्ययों के विकसित रूप हैं। हिंदी में 8 कारक माने गए हैं जो निम्न हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, जैसे आपने संस्कृत अगर आपने कभी ली होगी तो हमें भाई संस्कृत में छोटी क्लासों में ये कुछ करवाया था, ऐसा कुछ। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में, पर इस तरह से कुछ करवाया हुआ भी है। तो यही आपके क्या होते हैं बच्चों, संबोधन हे अरे जी रे, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, 8 प्रकार के कारक होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आ रहा है आपके पास कर्ता कारक, ठीक है। तो आप इनको वैसे क्रैमिंग कर सकते हो, बहुत अच्छे से ये चीज़ें याद रहती हैं, जैसे कि कर्ता कारक, ठीक है। तो आप अगर याद करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की संबंध नहीं था, सॉरी, संबंध, हाँ, काके की अधिकरण में पर और ये क्या था आपका लास्ट, संबोधन अगर आप कर रहे हैं तो हे अरे अजीरे, ठीक है बात जी। यहाँ पर हम सबसे पहले कर रहे हैं कर्ता कारक। वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। राम ने श्याम को मारा, तो यहाँ पर ने, राम ने मारा श्याम को, तो वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम करने का बोध होता है, ठीक है, किसने मारा, राम ने मारा, तो इस वाक्य में राम जो है वो कर्ता है, यानी कि सब्जेक्ट है। क्योंकि मारा क्रिया करने वाला राम ही है, इसका परसर्ग ने है, ठीक है। आगे हमारे पास आ रहा है कर्म कारक। कर्म कारक की अगर हम बात करेंगे तो वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक वाक्य में क्रिया का प्रभाव, यानी कि कोई भी काम अगर हो रहा है उसका प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को मारा, तो यहाँ कर्ता राम है और उसको मारने का फल जो है वो श्याम पर पड़ता है, अतः श्याम क्या हुआ, कर्म हुआ, ठीक है। यहाँ श्याम के साथ कारक चिन्ह को प्रयोग किया गया है, को का यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है बच्चों करण कारक। करण का अर्थ होता है साधन संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध हो, उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक कहते हैं जैसे शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर जो से है वो शब्द आपका क्या रहेगा, करण कारक का एग्जाम्पल रहेगा। इस जो सेंटेंस है, सॉरी, इस वाक्य में बंदूक द्वारा शेर मारने का उल्लेख है, अतएव अतएव बंदूक करण कारक हुआ। करण कारक के चिन्ह हैं से, के, द्वारा, के कारण, के साथ, के बिना, ठीक है। संप्रदान कारक की अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पर है जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध करवाने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी, वाक्य में विद्यार्थी संप्रदान है और इसका चिन्ह को है, यानी कि उसने विद्यार्थी को क्या दी, पुस्तक दी, ठीक है, संप्रदान कारक। अपादान कारक की अगर हम बात करेंगे तो वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु की पृथकता, यानी कि उसको अलग, यानी कि उसकी तुलना, यानी कि उसके बीच में डिफरेंस का बोध होता है, वह अपादान कारक होता है। अपादान कारक में से चिन्ह का यूज होता है, जैसे मैं अल्मोड़ा से आया हूँ और मैं जोशी जी से आशुलिपि सीखता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, तो यहाँ पर से जो शब्द है वो क्या कर रहा है, अपादान कारक को चिन्हित कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट आ रहा है बच्चों आपके पास संबंध और नंबर है 6, ठीक है। संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहता है। वो इसके मतलब इस शब्द में ही इसका आंसर छुपा है, संबंध, ठीक है। अनीता सुरेश की बहन है, यहाँ की परसर्ग चिन्ह अनीता और सुरेश के भाई बहन होने के संबंध को प्रकट करते हैं। संबंध कारक के प्रसर्ग चिन्ह का के की हैं, ठीक है, यानी कि अनीता जो है वो किसकी बहन है, की बहन है, किसकी, सुरेश की। क्लियर है। आगे आ रहा है आपके पास अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार, आश्रय, समय या शर्त
सूचित होता है, अधिकरण की बात हो रही है, उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। इसके परसर्ग कारक चिन्ह हैं में, घर में, पर है, पर आना था यहाँ पर, घर नहीं, में और पर आना था। जैसे उमेश लखनऊ में है, पुस्तक मेज पर रखी है। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ आया। एंड लास्ट पॉइंट अबाउट कारक, दैट इज संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, चेतावनी देने, सावधान करने या संबोधित करने का बोध होता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती है। इसे प्रकट करने के लिए हे, अरे, अजी, रे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। हे राम रक्षा करो, हे अरे मूर्ख, अरे मूर्ख संभल जा, ओ लड़को खेलना बंद करो। ठीक है, तो एक बार अगर और हम इसे रिवाइज करना चाहें, देन वी विल डू लाइक, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, और आगे है संबंध का के की, उसके बाद है अधिकरण में, पर, और आपका लास्ट है संबोधन हे, अरे। ठीक है बात जी। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आ रहा है सर्वनाम, वी कैन से प्रोनाउन। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है दैट इज कॉल्ड सर्वनाम और प्रोनाउन। राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। इस शब्द में उसकी जो यूज हुआ है, उसकी जो वर्ड यूज हुआ है, दैट इज अबाउट राजीव। ठीक है, अतः उसके शब्द सर्वनाम कहा जाएगा। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। फिर से, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है, सर्वनाम के भेद की अगर बात करें तो वो 6 होंगे बच्चों। यहाँ पर बात आ रही है कि सर्वनामों की संख्या 11 है, सर्वनाम के भेद 6 हैं। ठीक है बात। उसके बाद सबसे पहले आपके पास आ रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता, श्रोता और अन्य जिसके संबंध में बात हो का बोध कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। फिर से बच्चों, वक्ता यानी कि जो वक्ता है, और जो श्रोता है, और अन्य यानी कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हो का बोध करवाने वाले जो सर्वनाम होते हैं उनको पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष किसे कहा गया है? वक्ता या लेखक यानी कि जो बोल रहा है या जो लिख रहा है, जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैं, जैसे कि हम, जैसे एग्जाम्पल है कि मैं पढ़ता हूँ, हम दिल्ली जाएंगे। ठीक है, बात कर रहे हैं मध्यम पुरुष की। जो वक्ता है यानी कि जो बोलने वाला है, और जो लेखक है जिससे अपनी बात कहता है, यानी कि अगर मैं आपको पत्र लिख रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आप यहाँ पर क्या है? मध्यम पुरुष हैं। ठीक है, उसके लिए प्रयुक्त हुआ है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले, किसके लिए? मध्यम पुरुष के लिए प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होंगे दैट इज कॉल्ड मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम अपना कार्य नहीं करते हो, तुम मेरी वीडियो देखते हो बट तुम मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, इस तरह से। और आगे आपके पास आ रहा है अन्य पुरुष बच्चों, जैसे कि अब कोई भी अगर बात करते हैं, अगर मैं आपसे कोई बात कर रही हूँ तो मैं किसी थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ, वही थर्ड पर्सन यहाँ पर क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष कहलाएगा। वक्ता या लेखक, श्रोता या पाठक से जिसके विषय में बात करता है वो क्या होता है? आपका अन्य पुरुष होता है। वे कौन हैं? वे दुष्ट हैं, आप उन्हें हमारी वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम, यहाँ पर सेकेंड पॉइंट आ रहा है, जहाँ पर मैंने आपको कहा था कि 6 प्रकार के आपके सर्वनाम होते हैं, तो ये दूसरे नंबर वाला है निजवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक जहां अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करते हैं वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। यानी कि मैं अपने आप काम करूंगा, आप भला तो जग भला, यानी कि यहाँ पर मैं अपने लिए ये शब्दों का यूज कर रही हूँ। ठीक है, फिर आपका आ रहा है प्रश्नवाचक। इसमें आपको पता है कि जहाँ पर क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं दैट इज कॉल्ड प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन शोर कर रहा है? तुम कहाँ रहते हो? ठीक है, फिर आपका आ रहा है संबंधवाचक। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो कहा गया वही करो। ठीक है बात। निश्चयवाचक सर्वनाम,
जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह वह ये वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह उपयोगी साधन है, वह बहुत सुंदर है। ठीक है। 6 है बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, यहाँ पर अनिश्चयवाचक कह रहा है कि यानी कि जहाँ पर आपको ये ना पता हो कि आप किसकी बात कर रहे हो, कोई आया था, कोई चला गया, दिस टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है बात। अभी आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हम यहीं से स्टार्ट करेंगे विशेषण। ठीक है बात। और उसके बाद हम लास्ट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, लेकिन अभी हमारे 2-3 टॉपिक रहते हैं। वी विल डू इट अगेन। ओके। और इसी के साथ बाय, टाटा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई पेज, ओ सॉरी माई चैनल, एंड प्लीज़ 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 प्लीज़, थैंक यू।